माउंट आबू के शरद महोत्सव पर लाखों खर्च, पर यह है किसके लिए? पर्यटक व आमजन कम, अधिकारियों व नेताओं के लिए कवि सम्मेलन का आयोजन। माउंट आबू बर्फीली हवाओं से सर्द हुआ यह शहर इन दिनों प्रशासन, पर्यटन विभाग और नगर पालिका के सहयोग से शरद महोत्सव मना रहा है। इस समारोह का उद्देश्य पर्यटकों को राजस्थान के पर्वतीय पर्यटन स्थल के प्रति आकर्षित करना है, मगर पटल पर जो कुछ दिख रहा है वह कुछ अलग है। यहाँ लाखों रुपए खर्च कर मनाए जा रहे इस शरद महोत्सव की उपयोगिता क्या है, यह बहस का विषय हो गया है। बहस इसलिए भी कि इस महोत्सव के निमित्त न तो पर्यटक यहाँ आ रहे हैं और न ही इस समारोह में उनकी कोई सक्रिय भागीदारी है। यही नहीं, स्थानीय जनता ने भी समारोह में रुचि नहीं दिखाई है। तो फिर जनता के टैक्स के पैसों की यह बर्बादी आखिर क्या है, इसे समझना होगा। नगर पालिका और पर्यटन विभाग ने मिलकर जमकर पैसा बहाया है। अब आप पूछेंगे किस लिए, तो जो कुछ दिखाई दे रहा है उसमें यही समझ आता है कि यह सब स्थानीय नेताओं और अधिकारियों के व्यक्तिगत मनोरंजन का माध्यम है। नेताओं में जनता के पैसे उड़ा देने की अपूर्व क्षमता होती है। नेताओं और अधिकारियों के सामने यह चुनौती है कि वह इस समारोह पर हुए खर्च की उपयोगिता साबित करें, जो कि वे नहीं कर सकते। माउंट आबू के समारोह पर हुआ अपव्यय एक मिसाल है, जो शहर न सिर्फ विकास को तरस रहा है बल्कि तमाम समस्याओं से रूबरू है। वहां जनता के पैसों का ऐसा दुरुपयोग सहज रूप से ध्यान आकर्षित करता है। नेता हमेशा जनता को हाशिए पर धकेलते आए हैं, यहाँ भी वही हुआ। शरद समारोह के विशाल पंडाल के आधे हिस्से पर स्थानीय नेता, उनके परिवार के लोग, विभिन्न विभागों के अधिकारी, उनके परिवार के लोग काबिज हो गए। आधे भाग में बाकायदा उनके बैठने की व्यवस्था की गई। आपको शायद जानकर ताज्जुब होगा कि पत्रकारों को भी पीछे धकेल दिया गया। यह किसी सरकारी समारोह में जानबूझकर की गई एक अनूठी घटना है, जहां पत्रकारों को भी खारिज करने की कोशिश की गई। पत्रकारों के बैठने की व्यवस्था नेता, उनके परिवारजन, अधिकारी, उनके परिवारजन, उनके मिलने वालों के बैठने के स्थान के पीछे वहां की गई, जहां से कुछ स्पष्ट देख पाना संभव नहीं था। माउंट आबू नगर पालिका पहले भी पत्रकारों से दुर्व्यवहार करने के मामले में चर्चित रही है। नतीजा यह कि जिले भर से आए अधिकांश पत्रकारों ने समारोह का बहिष्कार कर दिया। बाद में इस मामले में जिला कलेक्टर ने भी हस्तक्षेप किया और आग्रह किया कि पत्रकारों को यथोचित स्थान पर बैठाया जाए, मगर अहंकार में डूबे नेताओं ने उनकी बातों को भी खारिज कर दिया। लाखों रुपए खर्च कर कुमार विश्वास एवं उनके सहयोगी कवियों को बुलाकर कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जो नेताओं और अधिकारियों के व्यक्तिगत मनोरंजन का माध्यम बनकर रह गया। यहाँ न तो पर्यटक और न ही स्थानीय लोग इस आयोजन से जुड़ पाए। जो लोग उपस्थित थे उसमें से अधिकांश नेता, उनके परिवार के लोग तथा अधिकारी और उनके परिवार के लोग ही मौजूद रहे। पंडाल में खाली पड़ी कुर्सियां आयोजन के औचित्य पर सवाल खड़े करती रहीं। आयोजन से न तो जनता जुड़ पाई, न पर्यटन को कोई लाभ मिला, न पर्यटक आए, तो सवाल यह कि लाखों का खर्च आखिर है किसके लिए।